हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं आप सबों को। आपका स्वागत है हमारे एनालिसिस वीडियो में। ठीक है, तो अभी ये हम लोगों का डेली का चार्ट है। चलिए हम लोग एनालिसिस करते हैं मार्केट बुधवार को कैसे मूवमेंट दे सकता है और कैसे काम करेगी। ठीक है तो अभी अगर आप लोग देखेंगे आज क्या हुआ मार्केट में। मार्केट खुला तो गैप अप लगभग 100-150 पॉइंट जैसा गैप अप खुला, लेकिन गैप अप खुलने से मार्केट देखिए क्या किया है। पूरा दिन जो है ये जो रेड कैंडल इसके बीच में पूरा दिन ये जो है मूवमेंट देता रहा है। ठीक है, आप देखेंगे इस कैंडल को पूरा दिन बीच में ये घूम के मूवमेंट देता रहा है। कुछ भी मोमेंटम मिला नहीं है कुछ खास, बस एक अपसाइड और डाउनसाइड का मोमेंटम मिला। अगर आप देखेंगे ये रिजेक्शन जो लिया है कौन सी लेवल से लिया, आप देखेंगे इस लेवल से मार्केट ने जो पूरा रिजेक्शन लिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट हमारा नीचे के लिए सपोर्ट हो गया, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। कब के लिए हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया ये, जब ये मार्केट इस लेवल पे अगर आता है तो हमारा एक तरह से ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मार्केट आज इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया है, इसके ऊपर ही मार्केट होल्ड किया है। वापस इस लेवल को एक बार भी टेस्ट करने के लिए मार्केट नहीं आया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेली का। और बाकी अगर आप ऊपर अगर मार्केट को अब निकलना है तो मार्केट को एटलीस्ट ये अपने आप में जो आज का जो हाई है इस हाई को और इस हाई को निकालना पड़ेगा। और इस हाई के ऊपर निकल के मार्केट अगर कुछ मोमेंट देता है तो मार्केट यहाँ पे होल्ड करके कुछ मोमेंटम यहाँ पे डेली चार्ट पे देखने के लिए मिल सकता है। अगर होल्ड करके मार्केट कुछ ब्रेकआउट देगा तो कुछ मोमेंटम मिलेगा। और यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट अगर मतलब 2-4 दिन अगर साइडवेज पूरा बिहेव करे उसके बाद अगर ब्रेकआउट देना तो अपसाइड या डाउन साइड कुछ भी ब्रेकआउट तो मोमेंटम के साथ मिलेगा। मार्केट अगर 23,000 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करना चाहती है तो मार्केट इस लेवल को होल्ड करना चाहती करेगा, तभी अब मार्केट में कुछ मोमेंटम आएगा। देखिए फॉलिंग जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा हो चुका है। अगर आप फॉल देखेंगे मार्केट में लगभग कंटिन्यूस आपका कहाँ से आ रहा था, ये 750 से लेकर मार्केट कहाँ पे आ गई 23,000 पे। तो ये 700 750 800 पॉइंट का जो मतलब फॉल हुआ है, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू आप एकदम रेड कैंडल, कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल, बीच में इतना सा गैप, रेड कैंडल आते हुए मार्केट दनादन आ रहे। किसी का भी हाई मतलब पिछला किसी का भी हाई ब्रेक नहीं हो रहा। जब दनादन मार्केट डाउनफॉल 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 करते करते मार्केट इस लेवल पे आए। तो अब इस लेवल पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, या फिर अगर मार्केट वेट करेगा तो कुछ बायर्स यहाँ पे नए एक्टिव हो सकते हैं मार्केट को अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए। तो जब तक मार्केट इस लेवल को और ये इस कैंडल के हाई को निकाल के होल्ड नहीं करता इस लेवल को डेली चार्ट पे, तो मार्केट कुछ मोमेंटम तब दिखा सकती है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो डेली चार्ट पे अगर नीचे की तरफ की बात करें तो आपका जो फिलहाल अभी आपका इस लेवल पे जो फिलहाल अभी आपका इस लेवल का जो सपोर्ट है, फिलहाल हमारा ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बन चुका है। रीजन क्या है, ये आज मार्केट होल्ड कर दिया है। ठीक है, इस लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट देते हुए मार्केट इसके ऊपर ही आज क्लोजिंग दी है। अगर उसके नीचे की बात करेंगे तो मार्केट इसके बाद फिर आपका जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका ये सपोर्ट होगा नीचे की तरफ, अगर 23,000 जो हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसको ब्रेक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा 23,800 का 22,800 का हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है उसके नीचे। ठीक है, इस लेवल के नीचे हमारा 23,800 का सपोर्ट दिख रहा है। इवन इसके बीच में आपको 22,980 के आसपास का थोड़ा सा सपोर्ट दिखेगा डेली चार्ट पे। लेकिन उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा जो हमारा सपोर्ट होगा 22,800 का होगा। क्या रीजन है सपोर्ट का, अगर आप देखेंगे रीजन सपोर्ट का जो रीजन है कंसोलिडेशन, जो पिछला जो हिस्ट्री है यहाँ पे बहुत बार मार्केट ऊपर नीचे किया है। ठीक है, कुछ महीनों तक मार्केट यहाँ अपसाइड दिया, तो ये जो हमारा स्ट्रेंथ इस लेवल पे बनता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा सपोर्ट का काम कर सकता है। मार्केट अगर इस लेवल को 1-2 दिन होल्ड करती है तो कुछ ज़्यादा अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं मार्केट कल कैसे ट्रेड करेगी। तो ये हो गया हमारा 15 मिनट का चार्ट। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट चार्ट का क्या हो रहा था, मार्केट में कैसे ट्रेड हो रहा था, तो आप देखिए क्या हुआ था। मार्केट कल गैप अप गैप डाउन खुला, एक बुलिश कैंडल दिया, मार्केट रिटेस्ट करके वापस फॉल। आज क्या हुआ है, गैप अप खुला है, फिर से रिटेस्ट किया, वापस फॉल। तो आज बस ये जो लेवल था ना इसके बीच बस ये ट्रैपिंग था, ये ट्रैप था, कुछ खास ट्रेड था नहीं आज। तो वापस मार्केट फिर से रेजिस्टेंस कहाँ से लिया है, जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारा वो था आपका जो रेजिस्टेंस था हमारा वो था आपका 23 टू 55 के आसपास है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया कहाँ से, जहाँ से कल मार्केट जो है ओपन करके क्लोज हुई थी फर्स्ट कैंडल के, वहाँ से ये हमारा कैंडल जो है यहाँ से रिजेक्शन मिला था। ठीक है, तो अभी देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ था, एक हैमर कैंडल की वजह से मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ निकलने की कोशिश की थी। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया, वापस मार्केट दनादन नीचे, ये मार्केट पूरा साइडवेज, किसी काम का मार्केट नहीं रहा। अब देखिए कल क्या कर सकता है मार्केट, अगर इस लेवल को होल्ड करना चाहती है तो कल के दिन 2-3 दिन मार्केट
इस लेवल पे ही ट्रेड करे, मतलब होल्ड करे, और ट्रेड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बस ट्रैप होंगे। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है तो मार्केट को होल्ड होने दीजिए। मार्केट उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट में कुछ मोमेंटम देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है। अगर अब कल देखिए, कल अगर मार्केट मान लीजिए किसी फिर से गैप अप खुलता है, मार्केट अगर फिर से कहीं इस लेवल पे खुलता है, लगभग आपका 23,280 से आपका 350 के बीच खुलता है कहीं पे, तो फिर से आपका ये जो लेवल है ये सपोर्ट का काम कर देगा। आपका ये जो लेवल है वापस यहाँ पे सपोर्ट का काम मार्केट करेगा और ये आपका रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। फिर मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है वेट करके, तो फिर आपका जो पहला जो रेजिस्टेंस हुआ मार्केट में, आपका ये पहला रेजिस्टेंस हुआ 23,440 का 455 का, ठीक है। तो ये आपका पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद मार्केट में जो भी मतलब अपर साइड की तरफ आपको रेड कैंडल का बड़ी बड़ी रेड कैंडल दिखेगी, तो छोटा छोटा रेजिस्टेंस आपको हर लेवल पे दिखता जाएगा। मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो वापस फिर से मार्केट ये जो कल जहां ये आज का जो हाई है वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। देखिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मार्केट का जो पिछला, जैसे आप ट्रेड करने का शुरू कर रहे हैं दूसरे दिन, तो पिछला आपको हाई लो क्लोजिंग और ओपनिंग इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मार्केट मान लीजिए कहीं इसी बीच में साइडवेज खुलती है, तो आप प्राइजेक्शंस को देखिएगा मार्केट क्या इस लेवल पे फिर से बिहेवियर करता है, क्योंकि मार्केट आज पूरा बस इसी लेवल में मूवमेंट किया है, पूरा होल्ड किया है इस लेवल को, ठीक है। अगर मार्केट इस लेवल से कहीं मार्केट मान लीजिए इस लेवल से कहीं गैप डाउन खुलती है इस लेवल पे कहीं, या फिर इसके नीचे खुलेगी, तो फिर से प्राइस एक्शंस को बिहेव कीजिएगा। वापस आपका जो नीचे की तरफ इसका सपोर्ट बनेगा, अगर इस लेवल से नीचे मार्केट, अगर मार्केट इस लेवल से कहीं नीचे ट्रेड करती है, तो वापस जो आपका जो पहला जो सपोर्ट बनेगा ये आपका पहला सपोर्ट हो जाएगा। जो हमारा पिछला मंडे का जो लो है ये आपका पहला सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट है वो 23,000 होगा। उसके बाद आपका जो हमारा एक फिर नीचे की तरफ जो टारगेट होगा हमारा, और जो सपोर्ट होगा 23,000 टूटने के बाद 22,955 का होगा। उसके बाद हमारा 22,888 का हमारा ये दूसरा सपोर्ट नीचे की तरफ मिलता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मार्केट डाउन साइड खुलती है तो हमारा ये मोमेंटम होगा, और अपर साइड खुलती है तो प्राइजेक्शंस को प्लीज बनने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आज क्या हुआ था, मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद देखिए मार्केट कहाँ से 150 के लेवल से, जहाँ से मार्केट ये कैंडल गिरी थी इस लेवल से मार्केट 23,150 के लेवल पे क्या किया, ये बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। 23 पे 150 पे ये बुलिश कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बना के मार्केट ये देखिए दनादन ग्रीन कैंडल दिया, रिजेक्शन कहाँ से लिया, जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस था, मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट दिया था ना, ये ब्रेकआउट की जगह से मार्केट जो है यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट दनादन रेड कैंडल, वापस दनादन मार्केट साइडवेज हो गया। तो प्लीज़ आप प्राइस एक्शंस को बनने दीजिए। इस बीच में कहीं आपको ट्रेड करने की, मेरे हिसाब से बिल्कुल इस बीच में ट्रेड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट को आप इस दोनों लेवल के बीच से निकलने दीजिए। ये जो दोनों लेवल है ना, इस दोनों लेवल के बीच से मार्केट को निकलने दीजिए। क्या इस दोनों लेवल के बीच में मार्केट क्या रिएक्शन करता है वो बस आपको देखना है, ठीक है। तो इस दोनों लेवल के बीच से मार्केट को निकलने दीजिए। अगर इस लेवल को मार्केट होल्ड करेगा ना, और इस लेवल को मार्केट पूरा दिन होल्ड करता है 2-3 दिन तक, मार्केट फिर जब ब्रेकआउट देगा तो कुछ अच्छा मोमेंटम देगा। क्योंकि मार्केट में अगर इस लेवल से होल्ड करेगा तो लोग डरना शुरू करेंगे। जब लोग डरेंगे तो यहाँ पे नए बायर्स का मतलब एंट्री होगा। जब नए बायर्स एंट्री करेंगे तो दनादन स्टॉप लॉस कटता जाएगा सेलर्स का। जब स्टॉप लॉस कटेगा मार्केट थोड़ा हल्का होगा, मार्केट बुलिश मोमेंटम ऊपर के साइड दे सकती है। और नॉर्मल अगर बुलिश मोमेंटम मार्केट को चाहिए तो हर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो हर एक लेवल पे हमारा जो है रेसिस्टेंस मिलता जाएगा आपको। जब तक मार्केट पिछला 1-2 दिन का ट्रेड का रेसिस्टेंस को क्रॉस नहीं करके ऊपर जाती है तब तक हम लोग को मार्केट में बुलिश मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल होगा। अदरवाइज मार्केट इस लेवल को होल्ड करे, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश करे, तभी मार्केट हमारा कुछ मोमेंटम कर पाएगा। इस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग चलेगा, ठीक है। इस लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग चलेगा। और यहाँ पे हमारा 23,000 जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल है। गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इंस्टा पे आपको इंस्टा आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे छोटा छोटा आपको वीडियोस देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और थोड़ा सा लेवल अब वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।